तो बच रहता, अगर इतनी ये नहीं, मेरे मासूम का क्या कसूर था उसमें। हॉस्पिटल में भी पड़ी थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी, अगर कुछ दवा वगैरह लगती तो हो सकता है मेरी भाभी बच रही थी। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, मेडिकल में जाके देखा था, वहाँ तो ऐसे ही पड़ी है, लाश है तो पड़ी है, कोई वो नहीं था वहाँ उसका। मेरी फैमिली सभी गई थी, 2 सिस्टर है शादीशुदा, वो भी इसी सत्संग के बहाने से आई थी कि चलो पास में आ गए, दर्शन कर आएंगे। ये अलीगढ़ में हाथरस भगदड़ से प्रभावित परिवार की बची इकलौती सदस्य हैं। इनके परिवार की महिलाएं और बच्चे सब भगदड़ में कुचलकर मारे गए। इन्हें इंतजार रहा कि भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि बाबा इनके मरे हुए घर वालों में प्राण फूंक जाते, क्योंकि दावा तो उनके लिए यही किया जाता था। लेकिन अफसोस, प्रभु फरार हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। उनके वकील भर सामने आ रहे हैं जो भगदड़ में उनकी गलती न होने की बात कहते हैं, लेकिन उनसे एक कदम आगे यूपी पुलिस और प्रशासन है। एसटीएफ बाबा के कुछ सेवादारों को तो उठा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस की एफआईआर में भोले बाबा का नाम तक नहीं है। क्या ये प्रशासन का भोलापन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खामोशी सभी तरफ से है और इसकी वजह है चुनाव। जी हाँ, सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के लाखों भक्त जिस समाज से आते हैं, वो वोट बैंक यूपी उपचुनाव में सरक न जाए, इसीलिए यूपी में पक्ष विपक्ष सभी मामले पर अफसोस तो जता रहे हैं, लेकिन बाबा का नाम लेना भी किसी को गवारा नहीं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर अगस्त में उपचुनाव हो सकते हैं। इनमें मैनपुरी की करहल सीट के साथ साथ कई ऐसी सीटें हैं जहां बाबा साकार विश्वहरि के भक्तों की बड़ी तादाद है। आप मार्क कीजिएगा, अखिलेश यादव घटना पर दुखी हैं। वो योगी सरकार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन बाबा पर सीधे अटैक नहीं। राहुल गांधी भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार से मिले, यूपी सरकार पर फायर हुए, लेकिन बाबा पर कुछ खास नहीं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। रही बात यूपी हुकूमत की, तो 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा अभी भी गुनहगार नहीं है। ना एफआईआर में भोले बाबा का नाम है और ना ही यूपी पुलिस की जुबान पर। यहाँ तक कि अपराधियों पर कहर बरपाने का दावा करने वाली यूपी सरकार का बुलडोजर भी खामोश है। हाथरस में नेशनल हाईवे नंबर 51 के करीब ही वो जगह थी जहाँ सत्संग हो रहा था। उधर जैसे ही भगदड़ मचती है, इधर नेशनल हाईवे नंबर 51 पर अचानक गाड़ियों का काफिला ऐसे भागता है जैसे फार्मूला 1 की रेस हो। वहां से सामने आई सीसीटीवी की तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि सड़क के दूसरी तरफ जाती हुई गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज थी। बाबा के ब्लैक कमांडो कहे जाने वाले सेवादारों ने उन्हें वहां से सेफ निकाल लिया। सीसीटीवी देखकर भी यूपी पुलिस बाबा का नाम लेने से बच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोले बाबा इतनी भयावह घटना के बाद 2 जुलाई की शाम तक मैनपुरी में ही थे, लेकिन शाम 7 बजे के बाद जैसे ही हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर हाथरस की खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई, बाबा मैनपुरी से खिसक लिए। इसके बाद से वो कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। बहुत मुमकिन है पुलिस को पता हो, लेकिन लगता है यूपी पुलिस को फिलहाल भोले बाबा की कोई जरूरत ही नहीं है। चर्चा है कि यूपी में उपचुनाव जो हैं, सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा की सगी बहन सोनकली देवी बताती हैं कि उनका भाई पढ़ लिख कर पुलिस में गया, फिर बाबा कैसे बन गया उन्हें ना पता। अरे पढ़े लिखे खूब मेहनत करी बिन्ने, किसानाई करी, हड़ू चलाओ, खेती हारी में खूब काम करो, पढ़े हुए लिखे, और भाई नौकरी लग गई तब तक अपने बाहर रहे। तो 90 के दशक में यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल की तनख्वाह 5000 से भी कम हुआ करती थी। 2002 के आसपास भोले बाबा पुलिस की नौकरी छोड़ चुके थे। एक आम किसान परिवार से आते थे। आज बाबा 100 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। ये तमाम संपत्ति आश्रम और आश्रम की जमीन के तौर पर है। बाबा का दावा है कि वो अपने भक्तों से 1 रुपए भी दान नहीं लेते। तो क्या पुलिस और सरकार इस बात की जांच करेगी
कि आखिर बिना दान के बाबा इतने धनवान कैसे बन गए। चर्चा तो ये भी है कि कोई आम आदमी होता तो अब तक तो बिना एफआईआर के ही न जाने उसके कितने ठिकानों पर बुलडोजर चल चुका होता। कहा जा रहा है कि यूपी सरकार के तमाम बुलडोजर या तो इस वक्त जंग खा चुके हैं, जड़ हो गए हैं, क्योंकि यूपी में उपचुनाव जो है